भारत माता की, बालाजी महाराज की। आज के इस सीसी सड़क के उद्घाटन समारोह में और या ट्यूबवेल का शुभारंभ में चेलासी ग्राम पंचायत के मोहब्बत मिलों की ढाणी में सबसे ज्यादा मातृशक्ति की संख्या देख करके बहुत अच्छा लग रहा है इस बात को कि हमारी महिलाएं खूब जागृत भी है, जागृति भी ज्यादा बढ़ती भी जा रही है। वो इस बात को लेकर कि विकास की बात में कहीं यदि पानी की बात आती है तो सबसे पहले हमारी माताएं बहनों को याद रहता है। और आपका इतनी संख्या में आना, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए मैं धन्यवाद भी करता हूं आपका कि आपने लेट तक भी पधार कर जो आशीर्वाद दिया हम सबको, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में इस ढाणी के खूब विद्वान गुरुजन, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, यहां का आपकी ढाणी का कोई परिचय के लिए नवलगढ़ कोई मोहताज नहीं है। आपकी अलग पहचान भी है। और जिस कदर अभी इस रोड से हम आए, जिस गांव में बजट मिलता है और बजट के साथ साथ गांव का हर एक व्यक्ति ये तय करे कि मेरा बजट है, मेरा हमारा खुद का है, हमारे खुद के कार्य को करवाते हैं। उस तरीके से आपने ये रोड भी बनवाई इतनी शानदार, क्योंकि आपका लगाव है ढाणी में, सारों की एकजुटता नजर आती है। साथ ही मैंने अभी ये ट्यूबवेल की फिटिंग सारी चीजें देख करके इसको, तो मुझे ये लगा कि आप घर की तरह पूरे ढाणी के काम को करवाया। तो मैं पूरी ढाणी के सभी तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सरकार का बजट हम सबका बजट होता है, इसका ध्यान भी रखना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में मंच पे विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद सदस्य आदरणीय बड़े भाई साहब बीरबल जी गोदारा साहब, यहाँ के सरपंच और पंचायत समिति सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के कई जिम्मेदारियों को लेकर के पार्टी को मजबूत करने वाले आदरणीय सुभाष जी भाई साहब रामा जी, और हमारे पड़ोस के सरपंच साहब रहे, यहाँ के जवाई साहब भी है, ऐसे चुनीलाल जी गुरु जी और पूर्व सरपंच चेलासी प्रभु जी, पूर्व सरपंच इस्पाल जी, प्यारेलाल जी, रामेश्वर जी, रणबीर सिंह जी, मैं सम्मानित मंच कहते हुए और मंच के सामने विराजमान आप सभी को मैं प्रणाम करते हुए आज के इस शुभ अवसर पर आप सब पधार के इतनी बड़ी संख्या में, मेरे से पहले बीरबल जी भाई साहब ने बताया है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने, और प्रधानमंत्री जी की जब भी चुनाव में कोई बात चर्चाएं कहीं भी चलती है तो हम भी चुनाव में कहते थे कि हमें अब डबल इंजन की सरकार बनानी चाहिए। राजस्थान में जब उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, केंद्र में हमारी भाजपा थी, और जब डबल इंजन की सरकार बनी तो उसका पहला रिजल्ट नवलगढ़ को मिलने वाला क्या, 19.5 करोड़ रुपए दोनों नगर पालिकाओं को, नवलगढ़ और मुकंदगढ़ को, सिर्फ पीने के पानी के लिए अप्रत 2.0 योजना के तहत। इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार। आज केंद्र की सरकार की हम कोई भी योजना की बात करें, मैं बहुत बार सब जगह कहता हूं कि हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक वो पहुंची, और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाने का काम भी किया है। पर आपने
इतने समय में कभी सुना क्या कि केंद्र का एक भी मंत्री ने भ्रष्टाचार किया हो? आज तक 2014 से लेकर आज तक कहीं ऐसी चर्चा नहीं है। क्यों? कि देश सही हाथों के अंदर है। वैसा ही राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रदेश के अंदर सरकार बनते ही उन्होंने पेपर लीक से लेकर के भ्रष्टाचार से लेकर के सारी टीमें मजबूत गठित करी और हर एक आम कार्यकर्ता के बीच में संगठन के प्रति समर्पित रहे। ऐसे जुझारू व्यक्तित्व के धनी को मुख्यमंत्री बनाए राजस्थान का। इसी का रिजल्ट है कि हम चाहे जब जाकर उनसे मिलकर के नवलगढ़ की विधानसभा की कोई भी समस्या हो, चाहे पानी की हो, चिकित्सा की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की हो, हम सारी समस्या को रखते हैं। समस्या का निदान भी होता है। पहली बार जब बजट आ रहा तो मैंने कहा साहब नवलगढ़ को एक बाईपास दीजिए। उन्होंने उस समय 36 करोड़ रुपए नवलगढ़ के बाईपास के लिए दिए। कुछ ही समय में उसका काम चालू होना है। किसानों को सही ढंग से सुचारू रूप से उनका मुआवजा मिल जाए, उसके बाद वो रोड बनेगी। वो रोड बनते बनते आने वाले समय में नवलगढ़ का एक रिंग रोड बन जाएगी। अगले बजट में आप याद रखना मेरी बात को। जब आपके इधर से फाटक होते हुए वो वापस जाएगी दुर्जनपुरा तक, तो रिंग रोड का रोक ले लेगी ये नवलगढ़। ये है आपकी मेहनत का कमाल। आपने बढ़ चढ़ के मेरी मातृशक्ति ने मतदान किया, कमल के फूल को जिताया, उसका रिजल्ट है। और जो आप लोगों ने खूब मेहनत करी और आपकी बात का ये मन में हर एक किसान नौजवान के दिल में एक इच्छा रही बदराना जोड़ की। बदराना जोड़ की जिस दिन हमने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया तब से लेकर बदराना जोड़ ही बनता जा रहा है। प्रक्रिया में कुछ समय जरूर लग रहा है, बाकी बढ़ता जोड़ ही जा रहा है। कागजों के अंदर देख सकते हैं सारे पढ़े लिखे लोग नीचे तहसीलदार जी से लेकर के और कलेक्टर साहब के निर्णय तक जोड़ बनता जा रहा है। रेवेन्यू बोर्ड का भी पेंडिंग है। हमारा प्रयास जारी है। आपकी आवाज ऊपर तक पहुंची हुई है। जन जन की आवाज की जो ताकत है वो एक सर्वे के रूप में मुख्यमंत्री जी तक पहुंची हुई है कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला परवसर के बाद में, नागौर के बाद, पुष्कर के बाद यदि कोई है तो बदराना जोड़ का है। उसके लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है और वो भर के भी रहेगा। कारण कि जिन चीजों के लिए हम लोग लगे हैं वो काम धरना प्रदर्शन से होने वाला नहीं था। वो काम आपने जो निर्णय किया है उससे होने वाला था। आपने जो कमल का फूल जिताया, आपने सरकार बनाई, सरकार चेंज करी, तब जाकर के ये निर्णय हो रहा है। तो मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी विकास को लेकर के। मैं विकास की, बिजली को लेकर मैं आपको बताना शुरू करूंगा। आपके ही सुनारिया कुआ का पावर हाउस कभी भी इसकी किसी ने सुध नहीं ली कि बिजली बार बार ये ट्रिपिंग क्यों होती है, बार बार ओवरलोड क्यों हो रहा है। कभी पावर बढ़ाया ही नहीं किसी ने। ये हमने किया है। सिक्कर में जब हमारे मंत्री जी आए सबसे पहले मैंने इस पावर हाउस की बात रखी। थोड़े दिन में वो काम चालू हो जाएगा। आज नवलगढ़ को 2 जीएसएस मिले हैं। पूरे जिले में नहीं मिलते 2 जीएस। नवलगढ़ विधानसभा को यदि बिजली की बात सुनोगे 2 जीएसएस, एक मुकंदगढ़ को, उससे पहले 1133 का मुकंदगढ़ को दिलवाया था और एक जाखल को जीएसएस, एक 1133 का बड़वासी को। अब बिजली की बात करोगे तो कोई सोच नहीं सकेगा। नवलगढ़ में 12 से लेकर 14 किलोमीटर अंडरग्राउंड लाइन पड़ने का काम चालू हो रहा है। आज की स्थिति देखो, नवलगढ़ में 1977 के पोल खड़े खंजर, उनको हटाया जा रहा है। पहली बार ऐसा काम हो रहा है। पर मैं आप सबको कहना चाहूंगा, जिस तरीके से, जिस विश्वास के रूप में आप लोगों ने कमल के फूल को जिताया, आपने आशीर्वाद दिया, उसी रूप में ये विकास की जो गंगा आ रही है वो आपके ताकत से आ रही है, आपके प्रेम की वजह से आ रही है। ये प्रेम, आपका आशीर्वाद बना रहे। आपने मुझे लेट तक भी बुला करके
सुना, मान सम्मान दिया। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।